भारत में अनेक पूजा पद्धतियां और अनुष्ठान ऐसे हैं जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, पर उनकी पवित्रता और रहस्य आज भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। धार्मिक होने के साथ साथ ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। ऐसी ही एक खास पूजा है जो गुजरात और इसके आसपास के इलाकों में सदियों से की जाती है और इसका नाम है रंडल माना लोटा। जो इस इलाके से आते हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि माँ रवि रंडल को अपने घर बुलाने का बहुत ही सुंदर तरीका है। कौन है रंडल माता? पौराणिक कथाओं के मुताबिक रंडल माता भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब माता जवान हुई तो सूर्यदेव उन पर आसक्त हो गए। वो सीधे विश्वकर्मा जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जा पहुंचे, जिसे विश्वकर्मा जी ने ठुकरा दिया। पर सूर्यदेव भी कहाँ मानने वाले थे, वो सही मौके का इंतजार करने लगे। फिर एक दिन रंडल माँ की माता जी सूर्यदेव के घर से मिट्टी की थाली उधार लेने गई। सूर्यदेव की माता जी ने वो थाली इस शर्त पर दी कि वो टूटे नहीं, और अगर वो टूट गई तो वो उससे रंडल का हाथ अपने पुत्र के लिए मांग लेंगी। वहीं सूर्यदेव ने ऐसा प्रबंध किया कि वो थाली रास्ते में ही टूट जाए। तो जब वो थाली लेकर माता जी अपने घोड़े पर जा रही थी तो सूर्यदेव ने उस रास्ते पर दो बैलों को लड़वा दिया, जिसके चलते थाली घोड़े से गिरकर टूट गई। वादे के मुताबिक रंडल माँ की माता जी को अपनी बेटी का विवाह सूर्यदेव से करना पड़ा, और कुछ इस तरह एक मिट्टी की थाली के टूटे वादे ने इन दोनों की किस्मत जोड़ दी। अब कहाँ है माता का मंदिर? दोस्तों, गुजरात के दक्षिण में राजकोट से लगभग 85 किलोमीटर दूर अमरेली के ददुआ गांव में स्थित है ये प्राचीन मंदिर, जिसे भक्त श्री रवि रंडल माता मंदिर के नाम से जानते हैं। 1100 सालों से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, और हर महीने यहाँ 3 से 4 हजार श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। ये माता का दयालु स्वरूप है और माता यहाँ आने वाले अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती हैं। मंदिर में लोटा पूजा, बटुक भोजन, नवरात्रि उत्सव और गौ सेवा जैसे कई पवित्र अनुष्ठान होते हैं। लेकिन सौराष्ट्र के इस इलाके में अपने घर में लोटा पूजा, जिसे रंडल माना लोटा कहते हैं, उसका खास महत्व है। पूजा अनुष्ठान का महत्व। दोस्तों, रंडल माना लोटा घर में सुख, समृद्धि और माता का आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है। ये पूजा कुछ खास मौकों पे ही की जाती है, जैसे नई दुल्हन के घर में स्वागत के समय, गर्भावस्था के दौरान और फिर शिशु के मुंडन के बाद। वहीं कुछ परिवार सिर्फ माता के प्रेम और भक्ति में भी ये पूजा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक संबंध है माता और उनके भक्तों के बीच। अब इसकी पूजा विधि भी बहुत अनोखी है, जिसके बारे में जानने से पहले बात करते हैं द डिवाइन टेल्स स्टोर की, जहां से आप घर बैठे बैठे देवी देवताओं की ये हाई क्वालिटी मूर्तियां मंगवा सकते हैं। ये मूर्तियां बाजार में बिकने वाली आम मूर्तियां नहीं है, इनकी क्राफ्ट्समैनशिप देखने लायक है, और ये आपके मंदिर में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। और आप चूंकि हमारे व्यूअर हैं तो आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अभी विजिट करें www.thedivinetales.com और चेकआउट पर यूज करें कूपन कोड divine20। और अब बात करते हैं दोस्तों रंडल माना लोटा पूजा विधि की। रंडल माता की ये पूजा आमतौर पर रविवार के दिन की जाती है, जिसकी तैयारी शनिवार से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, शनिवार शाम एक हिंदू पुजारी आकर घर में पूजा कक्ष को सजाते हैं, 2 घी के दीपक भी जलाए जाते हैं और पूरे अनुष्ठान के साक्षी बनते हैं। फिर रविवार सुबह जल्दी आकर पंडित जी सबसे पहले गणेश वंदना करके सभी देवी देवताओं और रंडल माता का आवाहन करते हैं। रंडल माता को धूप, फूल और दूध अर्पित करके खूबसूरत लोटे या कलश स्थापित किए जाते हैं। फिर माता का रूप माने जाने वाली महिलाएं, जिन्हें गोइनी कहा जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। घर की महिलाएं उनके पैर के अंगूठे को गर्म पानी और दूध से धोती हैं, जिसके बाद उन्हें इस पूजा के लिए खास तैयार की हुई खीर या पार का भोग लगाया जाता है। एक खास नियम भी है, वो ये कि जितने लोटे पूजा में रखे जाते हैं उतनी ही गोनियां भी बुलाई जाती हैं, और इस मौके पर बनी खीर और पार का सेवन घर के अंदर ही किया जाता है, इसे घर के बाहर नहीं लेकर जाते। अब इसके बाद दोपहर में भक्ति गीत और गरबा खेलकर माता की शक्ति का साक्षात अनुभव किया जाता है। इसमें माता किसी इंसान, जिसे भोय माता कहते हैं, के शरीर में प्रवेश करती हैं और उस घर में रहने वालों को आशीर्वाद भी देती हैं। इस प्रक्रिया को घोरू कुंडावू कहते हैं। माना जाता है कि भक्त जितना प्रेम और भाव से गरबा करते हैं, माता की उपस्थिति उतनी ही प्रबल होती है। घर के लोग भोय माता के माध्यम से पूछते भी हैं, माता पूजा सही हुई, कोई कमी तो नहीं? और माता उनका जवाब भी देती हैं।
फिर आरती होती है और प्रसाद दिया जाता है। दीपक रात भर जलता रहे, इसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य उसी कमरे में सोता है जहां दीपक जल रहा हो। सोमवार सुबह फिर से पुजारी आते हैं, माता को दूध, दातून और नारियल चढ़ाते हैं। माता की विदाई की जाती है और कुछ इस तरह ये पूजा अनुष्ठान संपन्न होता है। अब मित्रों, रंडल माता की इस पूजा विधि को जानने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि ये पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये माता को हृदय से अपने घर बुलाने का एक तरीका है, जिसे श्रद्धा और प्रेम से करने पर माता हमारी बड़ी से बड़ी भूल भी माफ कर देती हैं। इसलिए अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो रंडल माता की ये पूजा एक बार अवश्य कराएं। और आपके इलाके में ऐसी कौन सी विशेष पूजा की जाती है, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें, ताकि उन पर भी हम डिटेल्ड वीडियो लेकर आएं। तो मित्रों, फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।